कर्नाटका टेट सोशल साइंस 301 से 400 पॉइंट्स। देवानूर महादेव और सुधा लिंगैया जैसे अदीबों ने अदब के ज़रिए दलितों की बातनी ज़िंदगी को गैर दलितों के सामने ज़ाहिर किए। 1960 सन की दहाई के बाद बेंगलुरु में गैर ज़ुबान वालों की तादाद बढ़ जाने पर एन चिदानंद मूर्ति, एम.एन. राममूर्ति, वाटाल नागराज और कई तंजीमें जैसे कर्नाटका युवा जन सभा, कन्नड़ जागृता परिषद, कर्नाटक शक्ति केंद्र वगैरह ने कन्नड़ा के तंजीमें थे। कन्नडिगा और कर्नाटक की बरतरी कायम करने में कामयाब रहे। 1980 सन की दहाई कन्नड़ा ज़ुबान के वजूद के लिए हुई लड़ाई का दौर है। 1982 सन में गोकाक रिपोर्ट को अमल में लाने के लिए एक फैसला कुन तारीखी लड़ाई का आगाज़ हुआ। डॉक्टर विनायक गोकाक की सदारत में कमेटी तश्कील पाई। इस कमेटी ने कन्नड़ा ज़ुबान को पहले तरजीह देने और लाजमी बनाने की सिफारिश की। इस कमेटी ने 3 ज़ुबानी नुस्खे को 350 नंबरात मुतय्यन किए और रिपोर्ट में इस बात की भी सिफारिश की कि इन तीनों ज़ुबान के इम्तिहान में कन्नड़ा 150 नंबरात की पहली ज़ुबान होनी चाहिए। गोकाक तहरीक में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर राजकुमार, कुवेंपु, पाटिल, पुट्टप्पा वगैरह थे।
गोकाक रिपोर्ट के अहम नारे हैं, नाम बना कर्नाटक, सांस बने कन्नड़ा, कुछ भी हो चाहे कन्नड़ा रहे बाकी। गोकाक रिपोर्ट जारी करें, कर्नाटक में कन्नड़ा की सांस भरें। मरकज़ी हुकूमत ने 1955 सन में बलवंत राय मेहता की सदारत में एक कमेटी कायम की। इस कमेटी में 3 मरहलों वाले मकामी इंतज़ामिया के तरीक़े की सिफारिश की। 1959 सन में मैसूर ग्राम पंचायत फरमान ऑर्डिनेंस जारी किया। इंतज़ामिया के 3 मरहले हैं, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत। कर्नाटक में 1983 सन में वजूद में आने वाली जनता हुकूमत ने पंचायत राज निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई। इसके मामर हैं इस वक्त के वज़ीर बराए महकमाए पंचायत राज श्री नज़ीर साहब। ज़मीन की काश्त में मौजूदा मसाइल पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दामात को लैंड रिफॉर्म्स इस्लाहात अराज़ी कहा जाता है। उन्नीस सौ 70 सन के दहे में लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए एकसां समाज की तामीर का बीड़ा उठाया गया। उन्नीस सौ 55 सन में हिंदुस्तान के साबिक़ नायब सदर BD जत्ती की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने लैंड रिफॉर्म्स के लिए चंद सिफारिशात पेश किए।
समिति ने हर एक ख़ानदान के लिए ज़मीन का निशाना मुकर्रर किया, जिसके तहत हर एक ख़ानदान को 116 एकड़ खुश्की 27 एकड़ तरी ज़मीन का अहल करार दिया गया। 1974 सन के अर्ज़ी इस्लाहात क़वानीन इस निज़ाम के ख़ात्मे में अहम किरदार निभाया। फ़ी हेक्टेयर 100 सेंटेंस या 40 गुंठे। 1974 सन में वज़ीर आला डी देवराज अरस ने काश्तकारी ज़मीन का मालिकनामी इनकलाबी क़ानून कर्नाटक में जारी किया। 1974 सन में ज़मीन की ज़्यादा हद इस तरह मुकर्रर की गई। पानी की सहूलत के बग़ैर खुश्की ज़मीन हो तो इसकी हद फ़ी कुंबा 54 एकड़। पानी की सहूलत हो और 2 से ज़्यादा फसलें उगाए जाएं तो फ़ी कुंबा 10 से 18 एकड़। अगर एक फसल वाली ज़मीन हो तो फ़ी कुंबा ज़्यादा से ज़्यादा 27 एकड़ मुकर्रर किया गया था। उन्नीस सौ 77 सन में इनाम मनसूख क़ानून जारी किया गया। मैसूर हुकूमत में साहूकार चन्नैया, एम बसवैया वगैरह की क़यादत में गैर ब्राह्मण तहरीक का आगाज़ किया गया। हिंदुस्तान में पहली मरतबा कृष्णराज वडेयर चहारम के दौर में कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात रजिस्टर्स लेस लसी मुल्लर की सदारत में 1918 सन में क़ायम किया गया।
जिसमें ये कहा गया है कि एक ज़ात में अगर 5% से ज़ायद अफराद अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हों तो वो ज़ात तरक्की याफ्ता है। 1921 सन में पहला रिजर्वेशन हुक्मनामा जारी किया गया। वज़ीर आला डी देवराज अरस ने 1975 सन में एल.जी. हावनूर की क़ियादत में पहला कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात का क़याम किया। हावनूर रिपोर्ट की बिना पर 1977 सन में सरकारी अहकामात जारी किए गए जो इनक़लाबी थे। बी.डी. जत्ती हिंदुस्तान के साबिक़ नायब सदर थे। उन्नीस सौ चौहत्तर सन में कर्नाटक रियासत के वज़ीर आला डी देवराज अरस थे। 1975 सन में क़ायम पसमानदा तबक़ात कमीशन के सदर एल.जी. हावनूर थे। माक़बल गांधी जद्दोजहद आज़ादी में कित्तूर रानी चन्नम्मा केलादी चन्नम्मा की सफ़ में खड़ी रहने वाली एक और ख़ातून राई अब्बक्का देवी थीं। रानी अब्बक्का देवी चौला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। रानी अब्बक्का के चचा तिरुमला राया थे। रानी अब्बक्का उलाल की रानी थी। अब्बक्का की मंगलूर के भंगा इलाक़े के लक्ष्मप्पा राजा से शादी हुई थी।
1555 सन में पुर्तगालियों ने रानी पर जंग किए और रानी फतह हुई। 1568 सन में पुर्तगालियों के वाइसराय आंटोनियो मोराहा की क़ियादत में उलाल दाखिल हुए। जनरल पेकेस्टो इस जंग में हलाक हो गया। 1570 सन में रानी अब्बका ने बीजापुर के सुल्तान और कालीकट के जामोरन के साथ दोस्ती का मुआहदा किया। अब्बका के शौहर राजा लक्ष्मप्पा की मदद से पुर्तगालियों ने अब्बका देवी को जंग में शिकस्त देकर क़ैद खाने में डाल दिया। रानी अब्बका की याद में मंगलूर के करीब उलाल में वीर रानी अब्बका का त्यौहार मनाते हैं। मौरिख़ा 15/1/2003 सन में महकमा-ए डाक ने रानी अब्बका की याद में डाक टिकट जारी किया। बल्लारी सिद्धम्मा 1903 से 1981 सन। सिद्धम्मा हावेरी के डंडी गांव के रिवायती ख़ानदान में 1903 सन में पैदा हुए। सिद्धम्मा के वालिद कोटगे सिट्टप्पा वो एक ताजर थे। सिद्धम्मा ने मुजाहिद आज़ादी बल्लारी के मुरुगप्पा से शादी की। बल्लारी सिद्धम्मा 1938 सन में हुई शिवपुरा कांग्रेस अजलास में हिस्सा लिया। बल्लारी सिद्धम्मा सल्तनत में झंडा लहराने वाली पहली खातून के नाम से सराहना की गई।
1939 सन में चित्रदुर्गा जंगलाती सत्याग्रह में बल्लारी सिद्धम्मा ने हिस्सा लिया। बल्लारी सिद्धम्मा दावणगेरे ताल्लुक के आनागोडु और मायाकोंडा जंगलाती इलाकों में सेंधी के दरख्तों को काटने की तहरीक में शामिल हुए। बल्लारी सिद्धम्मा 13/4/1938 सन को झंडा लहराते हुए गिरफ्तार हुए। 1 महीना जेल की सज़ा पाई। मौरिखा 29/9/1939 से 8/9/1940 तक बल्लारी सिद्धम्मा को जेल हुई थी, सेंधी की तहरीक में हिस्सा लेने के लिए। सन 1942 में सिद्धम्मा हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में हिस्सा लिया। 1947 सन में महल सत्याग्रह या मैसूर चलो सत्याग्रह सिद्धम्मा ने हिस्सा लिया। अक्टूबर 1947 सन में नई हुकूमत के सी रेड्डी की क़यादत में वजूद में आई। आज़ादी के बाद बल्लारी सिद्धम्मा दावणगेरे ताल्लुक के MLA बनकर खिदमत अंजाम दिए। बल्लारी सिद्धम्मा ने गरीब औरतों की हिफाजत की गर्ज से मातृ मंदिर कायम किए। बल्लारी सिद्धम्मा को रियासती हुकूमत तांबे का सिंध देकर एजाज़ बख्शा। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1903 सन से 1988 सन। कमला देवी चट्टोपाध्याय 3 अप्रैल 1903 सन को मंगलूर के अमीर घराने में पैदा हुए। कमला देवी चट्टोपाध्याय के वालिद
धारेश्वरानंत राया, वालिदा गिरिजाबाई। 1929 सन में इलाहाबाद शहर में कौमी परचम के नारे लगाए। लाहौर कांग्रेस अजलास के फैसले के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 सन को अपने 78 पैरोकारों के साथ साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह का आगाज़ किया। पाँच मई को डंडी पहुंचकर 6 मई को नमक तैयार करने के जरिए अंग्रेज़ों की नमक कानून की मुखालिफत की। कमला देवी चट्टोपाध्याय, गांधी नमक खरीदिए, इसकी कीमत 6 माह की सज़ा है, इस नारे के साथ नमक फरोख्त करते हुए गिरफ्तार होकर यरवाड़ा जेल में सज़ा काटी। कमला देवी 1934 सन में कांग्रेस समाज पार्टी की रुकनियत हासिल की। कमला देवी को बहुत से एजाज़ात मिले, जैसे उन्नीस सौ 55 सन में पद्म भूषण एजाज़, 1962 सन में तमिल फाउंडेशन, 1966 सन में रामन मैग्सेसे इंटरनेशनल शांति भारत सोसाइटी, गौतम सेंट्रल अकादमी एजाज़, 1987 सन में पद्म विभूषण एजाज़। कमला देवी 1988 सन में इंतकाल कर गई।
यशोधर्मा दासप्पा 1905 सन से 1980 सन। यशोधर्मा 1905 सन में बेंगलुरु में पैदा हुए। यशोधरम्मा के वालिद रामैया और वालिदा रेवम्मा थे। यशोधरम्मा के शौहर दासप्पा थे। यशोधरम्मा 1938 सन में शिवपुरा परचम सत्याग्रह में हिस्सा लिए। 1942 सन के क्विट इंडिया तहरीक से मुतल्लक़ मज़ामीन मुख्फी तौर पर छाप कर ज्वाले अखबार में शामिल किए। यशोधरम्मा आज़ाद जमहूरियत विधानसभा रुकन और लोकसभा रुकन बनकर एस निजलिंगप्पा की काबीना में समाजी फलाह व बहबूद वज़ीर के तौर पर नुमायाँ खिदमत अंजाम दिए। उमाबाई 1892 से 1992 सन। उमाबाई कुंदापुर कर्नाटक के ज़िला जनूबी केनरा के कुंदापुर में 1892 सन में पैदा हुए। उमाबाई के वालिद गोलीकेरे कृष्णराया, वालिदा तुंगाबाई थे। उमाबाई संजीवराव से शादी की। 1923 सन में उमाबाई शौहर को खोने के बाद 1923 सन में हुबली में मुक़ीम हुए। 1923 सन में NS हर्डेकर से क़ायम करदा सेवा दल के ख़वातीन गिरोह की
क़यादत करते हुए 1924 सन के बेलगावी कांग्रेस अजलास में अहम किरदार अदा किए। उमाबाई की ड्रामा तसनीफ़ स्वदेशी व्रता गांधी जी के मशवरे पर कस्तूरबांधी की जिम्मेदारी संभाली। कविराज मार्गा तसनीफ़ में जिक्र है कि कन्नड़ा सरजमीन कावेरी से लेकर गोदावरी तक फैली हुई है। गैर मवाफ़िक हालात से निकलकर कन्नडिगा एक रियासत कायम करके एक ही हुकूमत के लिए जद्दोजहद करने लगे। इसी को मुत्तहद तहरीक के नाम से बुलाया जाता है। कर्नाटक इत्तेहाद का आगाज़ करने वाले मुंबई कर्नाटक इलाक़े के लोग थे। 1890 सन में R.H. देशपांडे की सदारत में आगाज़ कर्नाटका विद्या वर्धका। 1915 सन में बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद कायम हुई। उन्नीस सौ 16 सन में मुत्तहद कर्नाटक मजलिस धारवाड़ में शुरू हुई। 1924 सन में मुनाक़द बेलगाम कांग्रेस अजलास में होयलागोड़ा नारायण राव ने उदयवागली नम्मा चेलुवा कन्नड़ा नाडु इस्तक़बालिया गीत सुनाकर मुत्तहदा तहरीक में बिजली दौड़ा दी। Please like, subscribe and click the bell button icon and share.